आज है 29 अप्रैल 2022। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और मुकेश अंबानी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जानेंगे कि न्यूज़ कौन सी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स फॉर रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल वेंचर्स एज पर अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाने की तैयारी कर रहे हैं, रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल वेंचर्स का। तो यहाँ पर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वेंचर्स का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है। The industrialist is likely to make an announcement regarding this during Reliance next annual general meeting, the report added। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुकेश अंबानी ये दो कंपनी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जो IPO लेकर के आने की बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है, उसका अनाउंसमेंट जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उस एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। Mukesh Ambani's plans involve separate IPOs for his telecom firm Reliance Jio Platforms and Reliance subsidiary Reliance Retail Ventures Limited। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ये प्लान कर रहे हैं कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स इन दो कंपनियों के अलग अलग IPOs लाने का वो प्लान कर रहे हैं। थ्रू द IPO ऑफ बोथ दिस फर्म्स मुकेश अंबानी वुड बी लुकिंग टू रेस अ अमाउंट बिटवीन ₹50,000 करोड़ एंड ₹75 करोड़ ईच अकॉर्डिंग टू द हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्ट। तो इन दोनों कंपनियों का जो वो IPO लाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन दोनों कंपनियों का मतलब कि इन दोनों IPO का अलग अलग 50,000 to 75,000 वो IPO थ्रू रेस करना चाहते हैं एक कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एक कंपनी के लिए वो 50,000 to 75,000 रेस करना चाहते हैं और दूसरी कंपनी के लिए भी वो 50,000 to 75,000 रेस करना चाहते हैं IPO के थ्रू। इफ़ दिस नंबर्स आर अचीव दैन बोथ दिस पब्लिक ऑफर्स वुड बी द बिगेस्ट एवर IPOs इन इंडिया। अगर इन दोनों कंपनियों के लिए अलग अलग वो 50,000 to 75,000 ईच रेस करने में अगर इसी तरह का IPO का साइज अगर देखने को मिलता है तो इंडिया का ये अभी तक का बिगेस्ट एवर IPO होगा। और सिर्फ इंडियन मार्केट में ही ये दो कंपनियां लिस्टेड नहीं हो सकती है, इंडिया मार्केट के अलावा US मार्केट्स में भी लिस्टेड हो सकती है नैस्डैक में। और यहाँ पर यह बताया गया है कि द IPO ऑफ रिलायंस जियो में बी लॉन्च आफ्टर द शेयर्स ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि पहले रिलायंस रिटेल वेंचर्स का IPO आ सकता है और उसके बाद में रिलायंस जियो का IPO आ सकता है। और ये जो IPO है वो दिसंबर 2022 में आने की यहाँ पर एक संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ तक कि अभी तक का जो सबसे बड़ा IPO था वो पेटीएम का था। पेटीएम के बाद में जो सबसे बड़ा IPO था वो कोल इंडिया का था और कोल इंडिया के बाद में जो सबसे बड़ा IPO था वो रिलायंस पावर का था। तो अगर यहाँ पर रिलायंस जियो और रिलायंस वेंचर का अगर IPO आ जाता है तो ये दोनों IPO अभी तक के जितने भी IPO आए हैं उन सब से काफ़ी बिगेस्ट होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। तो however the upcoming LIC IPO will also eclipse all previous records and will become the biggest ever public offer in the history of the country. The LIC IPO will open on May 4 at the upper end of the price band. The government is expecting to earn around ₹25 crore through the LIC IPO। तो LIC का IPO भी काफ़ी बड़ा होगा जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे मेन बात है कि रिलायंस मुकेश अंबानी ये प्लान कर रहे हैं कि रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल वेंचर्स का IPO लाने के लिए, और ये दोनों IPO अलग अलग आएगा और इन दोनों IPO का अलग अलग वो फंड रेस करना चाहते हैं 50,000 to 75,000 करोड़ का। और दिसंबर के अंत में 2022 के दिसंबर में IPO आने की संभावना बताई जा रही है ये रिपोर्ट के अनुसार। और अगर ये IPO आ जाते हैं और IPO का जो फिगर है अगर वो यही रहता है तो इंडिया का ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट IPO होगा। तो यही न्यूज़ आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।